हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने लिखा था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे है और इसकी पब्लिकेशन डेट जो है वो 1988 है। और इसी ऐसे में गायत्री चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने सबाल्टर्न्स के राइट के बारे में बात की है। और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सबाल्टर्न होता क्या है। ठीक, तो अब मैं आपको ये सिंपल वर्ड में बताऊंगी कि सबाल्टर्न्स होते क्या हैं। ठीक, सो सबाल्टर्न्स वो होते हैं जिनकी वॉइस को दबा दिया जाता है। किनके द्वारा? पावरफुल अथॉरिटी के द्वारा सबाल्टर्न्स जो होते हैं उनकी वॉइस को दबा दिया जाता है। वह वर्किंग क्लास होते हैं, पीजेंट क्लास होती है, लोअर क्लास पीपल होते हैं, लो रैंक पीपल, इन्फीरियर रैंक पीपल, मार्जिनाइज पीपल और ओप्रेस्ड पीपल। ये सारे के सारे जो हैं ये सबाल्टर्स होते हैं। सबाल्टर्स वह लोग हैं जिनके पास पावर नहीं है और दी भी नहीं जाती और इनकी आइडेंटिटी को कोई नहीं मानता। इनकी जो वॉइस को कोई नहीं सुनता, इनको बोलने का हक भी नहीं दिया जाता, इनको सप्रेस्ड ओप्रेस्ड किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये सबाल्टर वर्ड जो है, ये टर्म फर्स्ट टाइम इसको कॉइन करा था एक इटालियन क्रिटिक एंटोनियो ग्राम्स्की ने। इन्होंने कॉइन करा था इसको। फिर बाद में गायत्री चक्रवर्ती ने अपने ऐसे कैन द सबाल्टर स्पीक, इसमें इसको टर्म को यूज़ करा। किसके लिए? मार्जिनलाइज्ड और ओप्रेस्ड पीपल को डिफ़ाइन करने के लिए इस वर्ड को इन्होंने यूज़ करा इसमें। तो फ्रेंड्स, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सबाल्टर पीपल कौन होते हैं। ठीक, सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो सबाल्टर्स हैं ना, वो बोलते तो हैं लेकिन उनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता, उनकी आवाज़ को सप्रेस किया जाता है। उनको इतना ऑप्रेस कर दिया गया कि सब्जुगेट इतना ज़्यादा उनको कर दिया कि बोलते ही नहीं हैं। जैसे उनको कहा जाता है वो बिल्कुल वैसा वैसा करते जाते हैं। और उनकी जो आवाज़ को सप्रेस करने वाले वो लोग हैं जिनके पास पावर है, पैसा है, अथॉरिटी है, हाई रैंक पीपल हैं। क्योंकि ये हाई रैंक पीपल जो है इनकी बात को ही माना जाता है और इनके पास ही पावर, पैसा, मनी है और इसलिए सिर्फ इनकी बात को ही माना जाता है। तो इसीलिए गायत्री चक्रवर्ती जो हैं वो बोलती हैं कि सबाल्टर्न्स खुद को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते लेकिन उनको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। और इसीलिए गायत्री चक्रवर्ती ने अपने ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक, इसमें सबाल्टर्स की बात की। उन्होंने सबाल्टर्स की वॉइस को रेज़ किया अपने ऐसे में कि जो सबाल्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। और साथ ही वो बोलती है कि लिटरेचर को पढ़ा जाना चाहिए, बार बार पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन जो सबाल्टर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से लिटरेचर को पढ़ा जाना चाहिए। यानी कि सबाल्टर्स कैसे फील करती हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब पर्सपेक्टिव से लिटरेचर जो है उसको पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर गायत्री चक्रवर्ती ने 3 चीज़ों की बात की है जिसकी वजह से सबाल्टर्स बोलते नहीं हैं, उनकी आवाज़ को सप्रेस और ओप्रेस किया जाता है। वो 3 चीज़ें हैं। तो वो 3 चीज़ें हैं हेजेमनी, पावर, रूलिंग क्लास। हेजेमनी वो लोग हैं जिनके पास पावर होता है, पैसा होता है, अथॉरिटी होती है, हाई क्लास पीपल। ये 3 चीज़ें बोलने नहीं देती सबाल्टर्स को और यही चीज़ें सप्रेस करती हैं। तो यहाँ पे गायत्री चक्रवर्ती बात करती है सोशल, जिनकी वजह से सबाल्टर्स बोल नहीं पाते। लाइक सोसाइटी जो है, सोसाइटी में एक फैमिली है जो लो रैंक से बिलोंग करती है। तो वो फैमिली में जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, बोल नहीं देते। लाइक जेंडर की बात करें तो मेल जो है वो फीमेल को हमेशा से डोमिनेट करता है, उसको बोलने नहीं देता और फीमेल की जो आवाज़ है उसको सप्रेस कर दिया जाता है बाय द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे जो फीमेल है उसकी वॉइस को तो अप्रेस कर दिया गया। तो यहाँ पे जो फीमेल है ना वो सबाल्टर्न है। अब है कुछ पॉलिटिकल रीज़न जिनकी वजह से सबाल्टर्स को सप्रेस किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। पॉलिटिकल रोल के में जो रूलिंग क्लास है, जो रूल कर रहे हैं, वो सब्जुगेट करती है, सप्रेस करती है उनको जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं। रूलिंग क्लास की ही बात सुनी जाती है क्योंकि वही पावरफुल होते हैं और उनकी ही चलती है। और यही रूलिंग क्लास जो है वो सप्रेस करती है वर्किंग क्लास को जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है, पीजेंट क्लास है, वो सबाल्टर्स हुए। एंड द थर्ड इज़ रिलीजन।
रिलीजन में भी मार्जिनलाइज किया जाता है। सबाल्टर्स को, लोअर क्लास के लोग को, इन्फीरियर रैंक के लोग को आवाज़ जो है उनकी दबा दी जाती है। रिलीजन में जैसे सती प्रथा सिस्टम, इसमें हस्बैंड की डेथ के साथ उसकी जो वाइफ है उसको भी जला दिया जाता था। तो यहाँ भी पावर वाले लोग वुमेन को सब्जुएट करते थे, ऑप्रेस करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ये कंसेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और इसी वजह से जो वुमेन थी, इंडियंस वुमेन, उन्होंने ब्रिटिशर्स को एडोर करने लगे वो, ठीक है। और ब्रिटिशर्स जो हैं ख़ुद को सुपीरियर कंसीडर करने लगे और बोलने लगे कि हम यहाँ पर वुमेन को मैन से बचाने आए हैं। और ख़ुद को ब्रिटिशर्स सिविलाइज्ड सुपीरियर बोलने लगे। और जो इंडिया के पीपल हैं ये अनसिविलाइज्ड, इन्फीरियर, बार्बरिक हैं, इनको सिविलाइज्ड बनाने के लिए हम आए हैं, तो ऐसा ही ब्रिटिशर्स बोलने लगे। लेकिन गायत्री स्पिवाक ने कहा कि ये जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं ना सिविलाइज्ड करने आए हैं इंडिया को, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। और इसने ये आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया। और इसने कहा कि जो वुमेन हैं इनको सिर्फ इंडियन मैन ने ही मार्जिनलाइज नहीं किया, बल्कि वाइट मैन, जो वेस्टर्न मैन हैं, अंग्रेज़, इन्होंने भी वुमेन को मार्जिनलाइज किया, ओप्रेस किया। ये कोई वुमेन को बचाने नहीं आए, बल्कि इन्होंने तो ख़ुद भी वुमेन को सब्जुगेट किया था। तो वुमेन जो है वो डबली मार्जिनलाइज्ड हुई, क्योंकि फैमिली, सोसाइटी, वेस्टर्न मैन सब ने वुमेन को मार्जिनलाइज्ड किया, तो वुमेन जो है वो डबली मार्जिनलाइज्ड हुई। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको सबाल्टर्न्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक वैल्यू था, करेक्टर था जो लो रैंक से बिलोंग करता था। उसने भी आवाज़ उठाई थी हाई रैंक के पीपल के अगेंस्ट, लेकिन एंड में क्या हुआ, उसकी आवाज़ को भी दबा दिया गया था और उसको डेथ फेस करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे भी सबाल्टर्न्स का कंसेप्ट देखने को मिलता है। एंड गायत्री चक्रवर्ती ने कहा था कि जो सबाल्टर्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो इसी की वजह से दलित लिटरेचर आया, लोअर क्लास पीपल का लिटरेचर आया इस ऐसे के बाद। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। So please like and subscribe my channel. Thank you so much.